तो बस पहले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, बाकी दोनों की सेम है, आइडियल, आइडल और आइडल। आइडियल क्या होता है? आइडियल के दो मीनिंग है, कोई चीज़ परफेक्ट है या फिर बेस्ट है कोई चीज़। जैसे आइडियल वर्ल्ड के अंदर कोई भी है जो भूखा नहीं मरेगा, तो मतलब परफेक्ट दुनिया, दुनिया जहाँ पे सबके पास पैसा है, सबके पास खाने को है, समझ के सब खुश हैं, तो वहाँ पे कोई भूखा नहीं मरेगा। दूसरा, आइडियल एडजेक्टिव के अलावा नाउन भी होता है जिसका मतलब प्रिंसिपल या फिर अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज ऑफ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, आदर्श जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे दे शेयर द सेम हाई आइडियल्स, तो आइडियल्स मतलब सिद्धांत जो है किसी के हाई आइडियल्स हैं, सोच जो है वो बहुत ऊंची एक तरीके से। तो उसका मतलब परफेक्ट, और ये नीचे वाले का मतलब आदर्श। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है एक तरीके से। क्लियर? आइडल क्या होता है? आइडल का मतलब भी आदर्श होता है, जैसे इंडियन आइडल, या ये मेरा आइडल है, इसे मैं फॉलो करता हूँ। बास्केटबॉल प्लेयर्स जो हैं लोगों के वो आइडल्स हैं। ठीक है, क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो लोगों के आइडल हैं। ऐसा इंसान जिसे एडमायर किया जाता है, जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है, आइडल वो होता है। आइडल हम लोग मूर्ति को भी बोलते हैं, देव मूर्ति। ठीक है, एक पिक्चर या फिर ऑब्जेक्ट जिसे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जिसकी अपने रिलीजन का पार्ट समझ के। ठीक है, फिर ये वाला आइडल, इसका मतलब होता है खाली पीली वेला इंसान जो होता है, कार्यहीन व्यक्ति जो काम नहीं कर रहा है, बेरोजगार है। ठीक है, वर्कफोर्स जो है वो आइडल है। अच्छा, आइडल एडजेक्टिव के साथ साथ आइडल वर्ब भी होता है, मतलब कोई चीज आप इस तरीके से कर रहे हो जिसमें आप मतलब खाली हो एक तरीके से। इफ एन इंजन और मशीन आइडल्स इट रन स्लोली बट डज नॉट मूव और डू एनी वर्क। तो अगर कोई इंजन और कोई मशीन आइडल कर रही है, एक्शन है यहाँ पे ये, ठीक है, तो मतलब वो धीरे धीरे चल रही है, काम ही नहीं कर रही है। तो ये वर्ब भी होता है, कुछ नहीं करना। ही लेफ्ट द इंजन आइडलिंग एंड रैन इनटू द शॉप, तो इंजन को उसने ऐसे ही छोड़ दिया और वो शॉप में जो है वो चला गया। ठीक है, खाली पड़ी थी इंजन, मतलब चालू थी ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दी उसने, काम ही नहीं कर रही थी वो, बंद रह गई और वो आगे चला गया। तो वैसे अगर आपको ध्यान रखना है तो मीनिंग में एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। आइडियल, आइडियल का मतलब आदर्श होता है, कोई चीज़ परफेक्ट है, आइडियल। तो एडजेक्टिव और ये नाउन दोनों होता है। एडजेक्टिव नाउन से कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, मीनिंग पता होना चाहिए बस। आइडियल, आदर्श। आइडल आदर्श भी होता है और मूर्त भी होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। और ये वाला आइडल का मतलब खाली बैठना होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, कार्यहीन, बस ये वाला मीनिंग याद रखेंगे। इम्प्यूडेंट और इम्प्रूडेंट, तो इम्प्यूडेंट कौन होता है? रूड इंसान जो होता है, जो किसी को रिस्पेक्ट शो ना करे। ठीक है, ऐसा इंसान जो आपसे बड़ा हो या इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो, आप उससे बेहुदे तरीके से बात कर रहे हो, निर्लज तरीके से किसी की तिरस्कार कर रहे हो। इम्प्यूडेंट चाइल्ड है मतलब बदतमीज है। ठीक है, क्लास जो है न्यू टीचर को लेके कभी कभी इम्प्यूडेंट हो जाती है ना, ज़्यादा उसको नीचे दिखाने की कोशिश करती है, भाग जाए ऐसे, पुराने वाला ही हमारा बढ़िया है, या पुराने वाला भड़का के जाता है, नए वाला आए तो भगा देना, मुझसे बढ़िया कोई नहीं है, दिखा देना सबको, प्रिंसिपल को भी है। इम्प्रूडेंट क्या होता है? देखो, प्रूडेंट होता है वाइज पर्सन, तो इम्प्रूडेंट अनवाइज पर्सन जो होता है। ठीक है, जिसको पता नहीं है जो वो काम कर रहा है उसके क्या रिजल्ट होने वाले हैं, बस करना है तो करना है, कैसे भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे देख लेंगे। रिपोर्ट जो है क्रिटिसाइज करती है बैंक्स को फॉर बीइंग इम्प्रूडेंट इन देयर लैंडिंग, तो भाई कर्जा दे दिया, देखा भी नहीं कि वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो एनपीए क्रिएट हो जाते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो अब क्या है, इम्प्रूडेंट हो रहे हैं वो, समझदारी नहीं दिखा रहे हैं, तो समझदारी ना दिखाना वो है आपका इम्प्रूडेंट। क्लियर है भाई? इसे याद कैसे करेंगे? तो इम्प्यूडेंट और इम्प्रूडेंट में आर है, आर से आप याद रखेंगे रेकलेस। रेकलेस का मतलब कौन होता है? केयरलेस। तो जब आप केयरलेस होते हैं तो सही डिसीजन थोड़ी लेते हैं, वाइज थोड़ी लेते हैं, अनवाइज लेते हैं ना। तो इससे आपको इम्प्रूडेंट का मीनिंग भी याद आ जाएगा, अनवाइज। ठीक है, जो केयरलेस तरीके से कुछ भी करे, जिसको पता ना हो उसके एक्शंस के क्या नतीजे हो सकते हैं। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये पढ़ने में इंडिक्ट लगता है, इंडिक्ट है नहीं, इंडाइट है, ये भी इंडाइट और इंडाइट। ये वाला इंडाइट जो है ये क्राइम से रिलेटेड है, जिसमें कर क्या रहे हैं आप? एक्यूज कर रहे हो सामने वाले को, अभियोग का दोष लगा रहे हो आप। ठीक है, ड्रग चार्जेस को लेके किसी को इंडाइट किया जा रहा है। बहुत सॉरी, 5 लोग जो हैं वो इंडाइट हो गए हैं, मतलब उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो काउंटरफिट करेंसी जो है वो सेल कर रहे हैं। ये इंडाइट लिखना होता है, पुट डाउन इन राइटिंग, कोई चीज लिख देना। ठीक है, क्लियर है? ही कुड कन्वर्ट्स विद एनी नंबर ऑफ पर्सन एंड इंडाइट अ लेटर एट द सेम टाइम, मतलब बात भी कर सकता है लोगों से और लिख भी सकता है चीजें। तो दोनों को याद कैसे करेंगे? देखो, ये वाला जो इंडाइट है ना, इसमें आई टी ई है, तो इससे राइट में भी आई टी ई होता है, वो याद आ जाएगा। तो ये वाला आरोप वाला था इंडाइट, और ये वाला इंडाइट लिखने वाला था आई टी ई, से याद आ जाएगा, राइट में भी आई टी ई होता है। इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियल तो आपका उद्योग से संबंधित है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल प्लांट है। ठीक है, इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है उसका ऑलरेडी।
द फंड प्रोवाइड्स मनी टू क्लीन अप केमिकली पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल साइट्स, समझ गए ना, उद्योग से रिलेटेड। बट इंडस्ट्रियल्स हम मेहनती इंसान को बोलते हैं, जो हार्ड वर्क करता है, डिलीजेंट पर्सन जो होता है, एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट है और इंडस्ट्रियस है कोई इंसान, ठीक है भाई। उसके बाद इंडिजेनस और इंडिजेंट, वो मैं इंजेनुअस से कंफ्यूज कर रहा था, वो अलग है, वो मैं आपको फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स में पढ़ा चुका हूँ। इंजीनियस और इंजेनुअस वो डिफरेंट है, ये इंडिजेनस है और इंडिजेंट है। तो पहले इंडिजेनस देखते हैं, ये नेटिव होता है इंडिजेनस, यूज टू रेफर टू और रिलेटिंग टू द पीपल हु ओरिजिनली लिव्ड इन अ प्लेस, नेटिव स्वदेशी कोई चीज है। तो इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है उसने सफर किया एक्सक्लूजन एंड प्रोफाउंड इनजस्टिस, वहां के जो मूल निवासी एक तरीके के। क्लियर है भाई। और इंडिजेंट क्या होता है? इंडिजेंट का मतलब होता है डेस्टिट्यूट पर्सन, डेस्टिट्यूट मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, जरूरतमंद इंसान, ठीक है। हैविंग नो मनी। वी आर अ नॉन प्रॉफिट एजेंसी दैट प्रोवाइड्स लीगल सर्विसेज टू इंडिजेंट क्लाइंट्स, मतलब जो पे नहीं कर सकते, जिनके पास है नहीं पे करने को, ठीक है, नीडी एक तरीके के। क्लियर है भाई। इंडिजेंट पेशेंट्स मतलब वही गरीब पेशेंट्स जिनके पास इलाज करवाने के भी पैसे नहीं है। जेलस और जीलस, वो जेलस है, ये जीलस है, जीलस और जेलस। तो जील से बना है जीलस, जीलस का मतलब उत्साह से रिलेटेड है ये। तो एंथुजियास्टिक और ईगर पर्सन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर। जैसे जीलस सपोर्टर है गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज का, पक्का और तगड़ा सपोर्टर है ना, पूरे उत्साह के साथ जोश के साथ उसको सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को। क्लियर है। उसके बाद जेलस तो आपको पता ही है, ईर्ष्यालु कोई इंसान है कि मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ दैट शी इज़ गोइंग टू द कंसर्ट, वो जा रही है। इसे याद कैसे रखेंगे? झील से याद रखेंगे, झील मतलब उत्साह होता है। नोटी और नोटी ये भी मैंने पढ़ाया हुआ, नोटी नोट से बनाया तो मतलब कुछ गांठ लगी हुई है, गांठ से रिलेटेड। तो कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है जो कि है ना, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रखी है, जिसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जटिल पेचीदा है, ठीक है, बैफलिंग है, तो नोटी प्रॉब्लम हो सकता है। नोटी का मतलब वो भी होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गांठें लगी हो, गांठदार कोई चीज़ हो, ठीक है। ये वाला नोटी मैंने आपको बताया था नोटी। नहीं नहीं, ये नोटी तो दूसरा है, ये तो क्या इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। नोटी शरारती बच्चों को बोलते हैं, तो पता ही है आपको, ठीक है, बेसिक्स है। इसमें याद भी करने वाला कुछ नहीं है, बस इस वाले नोटी को आप नोट से याद रखिएगा। नोट मतलब गांठ, गांठ लगी है तो कोई चीज़ क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। लेटर और लेटर ये भी मैं एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूँ। लेटर का मतलब होता है बाद में, आई टेल यू लेटर, आई टॉक टू यू लेटर, है ना, आई डू इट लेटर। और लेटर होता है दो में से बाद वाला, फॉर्मर और लेटर आपने पढ़ा होगा ना, फॉर्मर पहले वाला दो में से, लेटर मतलब बाद वाला, एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं हम वैसे ही है। बिल्डिंग ऑफ द न्यू लाइब्रेरी शुड बिगिन इन द लेटर पार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। लेटर पार्ट मतलब 6 महीने पहले वाले फर्स्ट पार्ट है और 6 महीने बाद वाले लेटर पार्ट है। क्लियर। तो ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे शी ऑफर्ड मी मोर मनी और अ कार एंड आई चूज द लेटर, तो पैसे भी दिए और कार, तो मैंने बाद वाली चीज जो है वो चूज करी, जो कि मैं मीनिंग आपको बता रहा था। लाइटनिंग, अब मुझे बताओ वो बिजली कड़कने वाली लाइटनिंग कौन सी है दोनों में से, जल्दी बताओ। चलो वो वाली है, ठीक है। ये वाला लाइटनिंग लाइटन से बना है, लाइटन, लाइटन मतलब एक तरीके से प्रकाश डाल देना, LIGHTEN, लाइटन वर्ब होती है ना, उसमें ING लगाया हुआ है। टू बिकम लेस डार्क, जैसे स्काई हैड लाइटनड एंड देयर वर ब्रेक्स इन द क्लाउड्स, तो उजाला हो गया है, रोशनी आ गई है। टू मेक अ डिफिकल्ट सिचुएशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ईजियर, तो मतलब कोई चीज़ को आपने और थोड़ा सा वो कर दिया है, ईजी बना दिया है। गेटिंग अ न्यू असिस्टेंट विल लाइटन द वर्कलोड कंसिडरेबली, बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपका कम हो जाएगा, हल्की हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, स्मूथ हो जाएंगी आपके लिए। टू मेक समथिंग लाइटर, किसी चीज़ का वजन कम कर देना, वो भी होता है। ही लॉस 30 पाउंड्स टू लाइटन द बर्डन ऑन हिज नी, कम करना एक तरीके से। और ये वाला जो लाइटनिंग है ये बिजली कड़कने से रिलेटेड है। अ फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट इन द स्काई दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, इतना पॉइंट क्लियर है आपको? जैसे दैट ट्री वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, तो बिजली कड़कने की वजह से उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर आते हैं ना एकदम से बिजली पड़ी उसके ऊपर, ठीक है। इसे याद कैसे करेंगे? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, लाइटन साउंड्स लाइक लूजन एंड व्हेन यू आर ऑन वेट लूज शर्ट बिकम्स लूज। when you are weight loss when you are on weight loss your shirt become loose, तो मतलब अपनी तरफ से हिंट बना रहा है, आपको रिलेट करना है तो आप कर सकते हैं
कह रहा है लाइटन जो है वो लूजन से मिलता जुलता, बट मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, आपको बस ये याद करना पड़ेगा। बस एक ही याद कर लीजिए, ये वाला लाइटन याद कर लीजिए, ये वाला लाइटन जिसमें ई एन है। लाइटन मतलब किसी चीज को जलाना, उजाला करना, प्रकाश डालना, तो बस उससे याद आ जाएगा लाइट जलाना, ठीक है। या फिर आप ये याद कर लीजिए जिसमें ई नहीं होता है वो बिजली वाला है, एक याद कर लीजिए कोई भी। लूज और लॉस, अब वैसे ही देखा जाए तो इसे लूज बोलते हैं, इसे भी एक तरीके से लॉस ही बोल रहे हैं, लॉज, लूज नहीं लॉस। अब बोलने में वो सही सही आता है, सेम सेम सा आता है, बट है नहीं, ये लूज है, ये लॉस है, क्लियर। और लॉस अलग होता है, वो अलग चीज है। पहले लूज को समझो, कोई चीज ढीली है तो वो तो आपको पता है लूज है, ये एडजेक्टिव होता है। जैसे लूज वायर है, लूज वर्ब भी होता है, इसका मतलब एक्सप्रेस करना इमोशंस को फ्रीली, स्पेशली इन एन अनकंट्रोल्ड वे। जैसे ही लूज हिज फ्रस्ट्रेशन इन अ टॉरेंट ऑफ अब्यूज, मतलब फ्रस्ट्रेशन निकाल दी बिना कुछ सोचे समझे, बस निकालते ही गई फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्रेस कर रहे इमोशंस को फ्रीली। लूज का ये वाला मीनिंग ज्यादा पॉपुलर है। लॉज, इसका मतलब होता है खो देना किसी चीज को, ये वर्ब होती है। लॉज, लॉस्ट, लॉस्ट पता होगा आपको, जैसे टिकट खो दी है। अच्छा, हार जाना ये भी इसका एक मतलब होता है कि अगर हम ये गेम हार गए तो वी आर आउट ऑफ द चैंपियनशिप। और जो ये वाला लॉस था, इस वाले लॉस का मतलब हानि होता है, ये एक नाउन है। अच्छा, लॉस का मतलब गवा देना भी होता है, एटलीस्ट 60 स्टाफ विल लॉस देयर जॉब, तो खो देंगे, क्लियर, वर्ब है ये। लग्जूरियंट और लग्जूरियस, तो पहले लग्जूरियंट समझेंगे। लग्जूरियंट का मतलब है कोई चीज ग्रो कर रही है थिकली, स्ट्रांगली एंड वेल, अत्यधिक। जैसे लग्जूरियंट प्लांट्स है, मतलब बारिश आई तो आप देखते हैं हर जगह आपको पौधे उगे हुए दिखाई देते हैं, है ना। वी हैव बोट अ वंडरफुल लग्जूरियंट कारपेट फॉर आवर बेडरूम। लग्जूरियंट कारपेट का मतलब मोटा, बिल्कुल एक तरीके से, वो धागे धागे इतने सारे दिख रहे हैं उसके अंदर, स्ट्रॉन्ग है, थिक है, एक तरीके से बढ़िया, लग्जूरियंट वो होता है, क्लियर है। लग्जूरियंट मतलब मोटा, ताजा, बढ़िया, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ग्रो कर रहा हो थिकली, एक तरीके से स्ट्रांगली, वो है लग्जूरियंट। और लग्जूरियस तो आपको पता है ये लग्जरी से रिलेटेड है, कोई चीज़ कंफर्टेबल है, एक्सपेंसिव है, उसे हम लोग बोलते हैं शानदार, जैसे लग्जूरियस हाउस है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। लग्जूरियस वीकेंड जो है वो स्पेंड किया कंट्री होटल में, मस्त, मतलब समझ गए, शानदार, बढ़िया तरीके से। इसे ये याद कैसे करेंगे, देखो लग्जूरियंट और लग्जूरियस ये तो आपको याद रहेगा लग्जरी से, पर लग्जूरियंट को याद करने का तरीका इसमें आंट है, तो आंट, जैसे चींटियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे लग्जूरियंट प्लांट्स हैं तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उससे याद आ जाएगा बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाना किसी चीज़ की। मेन, मेन, मेन एक और वर्ड होता है मेनीज, ये प्रेत आत्माएं वगैरह को बोलते हैं मेनीज। तो मेन ये तो आपको पता ही है, ये वाला मेन मुख्य होता है, कॉमन सा है भाई, लार्जर और मोर इम्पोर्टेंट मुख्य को बोलते हैं। और ये वाला मेन क्या है, इसका मतलब है द लॉन्ग और थिक हेयर दैट ग्रोज अलोंग द टॉप ऑफ अ हॉर्स नेक और अराउंड द फेस एंड नेक ऑफ अ मेल लॉइन। समझ गए, यहाँ पे ये बाल नहीं आए थे, डॉग के भी होते हैं या लॉइन के भी, ये सारे यहाँ के जो बाल होते हैं एक तरीके के गर्दन के आसपास के, उसको हम लोग मेन बोलते हैं। पर्सन के हेड पे अगर थिक और लॉन्ग हेयर है, पर्सन के हेड पे, ठीक है, घने बाल हैं, तो हम उसको भी क्या बोलते हैं, मेन बोलते हैं, ठीक है। याद करना कोई वो नहीं है इसके अंदर, मुश्किल नहीं है, ये सबको ही पता है यार, क्या ही बताऊं इसके अंदर तो मैं। चलो, मेंटल, मेंटल क्या होता है भाई, ये वाला जो मेंटल है इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन की, ठीक है। स्पेशली एज गिवन फ्रॉम द पर्सन हु हैड द जॉब टू द पर्सन हु रिप्लेसेस देम। जैसे मैंने आपको कोई जिम्मेदारी दे दी तो मेंटल दे दिया आपको मैंने। शी अनसक्सेसफुली अटेम्प्टेड टू एज्यूम द मेंटल ऑफ द प्रेसिडेंसी, तो प्रेसिडेंसी की जिम्मेदारी। अच्छा, मेंटल नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है अ लेयर्स ऑफ समथिंग दैट कवर्स अ सरफेस। जैसे वो जादू नहीं है कोई मिल गया वाला, वो क्लॉक सा डाल के रखता है, एक तरीके से पूरे उसके बॉडी को कवर कर रहा है, वो टोपी है और वो पूरा ऐसा झबला सा पता नहीं क्या डाल के रखा होता है। कश्मीर में भी कुछ लोग डालते हैं मेंटल, है ना। अच्छा, लेयर होता है किसी चीज की, जनरल कॉन्टेक्स्ट में भी ये यूज होता है, जैसे थिक मेंटल ऑफ स्नो ले ऑन द ग्राउंड, तो बर्फ की जो परत जम गई है एक तरीके से, वो भी मेंटल है। और ये मेंटल तो आप जानते हैं, पागल सरफिरा, ठीक है, रिलेटिंग टू द माइंड है, मानसिक, किसी को कोई बीमारी है, मेंटल हो गया है। चलिए अगला वर्ड आपके सामने है मैरी। क्या मीनिंग होता है मैरी का, ये वाला मैरी तो आप जानते हैं, शादी से रिलेटेड होता है, वर्ब होता है ये, विवाह करना किसी के साथ।
जैसे पॉल ने शादी की लूसी से, ठीक है, 4 साल पहले, क्लियर है। दे डू नॉट हैव एनी प्लान्स टू मैरी एट प्रेजेंट। तो टू के बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो मैरी क्या है यहाँ पे बेटा, वर्ब है। ये वाला मैरी वो मैरी क्रिसमस वाला होता है ना, हैप्पी है आप उस टाइम पे, एंजॉयमेंट शो कर रहे हैं, हर्षपूर्ण है, ठीक है। शी इज़ अ मैरी लिटिल सोल, मतलब खुश रहती है हमेशा, हैप्पी रहती है, उत्साहित रहती है। पार्टी जो मैरी थी मतलब वहाँ पे सब नाच गा रहे थे, मस्ती का माहौल था, क्लियर। तो इसे याद करना क्या, मैं इसके लिए आपको हिंट बताऊं, बहुत आसान है। हिंट में कुछ कुछ का छोड़ रहा हूँ जिसके बहुत आसान है मीनिंग, ठीक है, जिनके मुश्किल है वो समझ रहे हैं। मेमोरेबल और मेमोरियल। तो मेमोरेबल क्या होता है, मेमोरेबल वो होता है जिसे याद रखना है हमें, लाइकली टू बी रिमेंबर्ड, मतलब जिसे याद रखा जाएगा, या वर्थ रिमेंबरिंग, वही ऑफ कोर्स जिसे याद रखना है कि मेमोरेबल डे था, तो इसे हम हमारी मेमोरी में हमेशा याद रखेंगे। आई हैवंट सीन देम सिंस दैट मेमोरेबल इवनिंग व्हेन द बोट कैप्साइज्ड। तो वो जब बोट पलटी थी तो वो दिन तो ऑफ कोर्स याद रहेगा, तो उस दिन से मैंने देखा नहीं है। तो मेमोरेबल उस पर्टिकुलर इवेंट को बोलते हैं जो कि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, हमें जो है याद है जिसे हम भूलते नहीं हैं। जो लेविश प्रोडक्शन मेक्स दिस म्यूजिकल ट्रूली मेमोरेबल। तो ये प्रोडक्शन जो है इसने क्या कर दिया, म्यूजिक को ट्रूली मेमोरेबल बना दिया, यादगार बना दिया। यादगार बोलते हैं ना, अविस्मरणीय। अच्छा, मेमोरियल क्या है, मेमोरियल वो मरे हुए इंसान से रिलेटेड होता है। ये डन टू रिमेंबर अ पर्सन और पीपल हु हैव डाइड। तो कोई इंसान मर गया है उसकी याद में, है ना, उसको कमेमोरेट करने के लिए हमने कुछ बना दिया, तो वो मेमोरियल है, स्मारक जिसे कहते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो हैं वो आए प्रोफेसर की कॉर्नर्स मेमोरियल सर्विस पे, ठीक है। मेमोरियल गार्डन इज डेडिकेटेड टू दोज हु डाइड इन दी एक्सीडेंट। तो जो मर गए थे उनकी याद में कुछ बनाया गया, कोई स्मारक है, कोई जगह है, ठीक है, उसको हम लोग मेमोरियल बोल रहे हैं। तो मेमोरेबल मतलब यादगार कोई चीज़, और ये मरे हुए को याद करने के लिए कोई चीज़ जो बनाई जाए, मेमोरियल। क्लियर है जी। तो मेमोरेबल जो है वो मेमोरीज से आप लोग रिलेट करेंगे, हालांकि ये भी लग रहा होगा आपको मेमोरेबल याद करने लायक कोई चीज़ जो है। मोमेंट्री और मोमेंटस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, ठीक है भाई। मोमेंट्री होता है क्षण भर के लिए कोई चीज़ है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ट्रांजिएंट या एफिमेरल जिसे हम लोग कहते हैं, क्षणिक। इट वॉज अ मोमेंट्री लैप्स बट इट कॉस्ट डियरली। थोड़े समय की कोई चीज़ थी बट उससे हमें बहुत नुकसान हुआ। द पेन ऑफ फ्लू शॉट वॉज ओनली मोमेंट्री, मतलब टीका जो लगाया, वैक्सीन लगाया, वो बस थोड़े समय के लिए आपको लगता है, दर्द होता है ना, मतलब पेन थोड़े समय के लिए होता है। मोमेंटस क्या होता है, मोमेंटस का मतलब प्रभावशाली, मैंने पहले ही बताया था, महत्वपूर्ण कोई चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका फ्यूचर पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो मोमेंटस न्यूज़ हो सकती है, प्रेसिडेंट की डेथ की बहुत बड़ी न्यूज़ है। वेदर और नॉट टू मूव ओवरसीज वॉज अ मोमेंटस डिसीजन फॉर दी फैमिली। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये फैमिली के लिए। तो मोमेंट्री मोमेंट से रिलेटेड है, मोमेंटस इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ऑफिशियल और ऑफिशियस, हालांकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ऑफिशियस तो ऑफिशियल तो आपको पता ही है, कार्यालय संबंधी, ऑफिस से रिलेटेड कोई चीज़ है, एक पर्सन हु हैज़ अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ का ये सरकारी आदमी है तो ऑफिशियल है। ये उस पर्टिकुलर जगह का है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का ये ऑफिशियल है, वहाँ का पर्सन है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। काउंसिल ऑफिशियल हो सकता है, काउंसिल का कोई मेंबर है, ट्रेड यूनियन ऑफिशियल है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल जो है वो एडजेक्टिव भी होता है रिलेटिंग टू अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आधिकारिक। अगर आपके पास कोई पोजीशन ऐसी है जिसमें आपके ऊपर जिम्मेदारी है, वही सेम चीज होगी, दोनों का सेम ही मीनिंग है, बस ये नाउन और ये एडजेक्टिव है, दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। ऑफिशियस कौन होता है, ऑफिशियस जो होता है इंटरफेयर करने वाला, टांग अड़ाने वाला, जो उत्साहित रहता है लोगों को ये बताने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे शादी में फूफा जी होते हैं या हमारे रिश्तेदार हो गए, अपना ओपिनियन हमेशा अड़ाते रहते हैं बीच में, ठीक है, अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखते हैं। ही इज एन ऑफिशियस लिटिल मैन एंड वाइडली डिसलाइक्ड इन द कंपनी। तो ऑफकोर्स अगर कोई ऑफिशियस होगा जो बार बार टांग अड़ाएगा, इंटरफेयर करेगा, मेडलसम करेगा, तो उसे कौन पसंद करेगा, डिसलाइक ही करेंगे, ठीक है। इसे याद करना कितना आसान है, ऑफिशियल और ऑफिशियस। तो ऑफिस के अंदर ऑफिशियस लोग नहीं होते हैं, तो ऑफिस से रिलेटेड बात आ रही है तो वो ऑफिशियल है, और उनके अंदर जो लोग हैं जो बार बार टांग अड़ाते रहते हैं तो वो ऑफिशियस, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कह सकते हैं। क्लियर। अगला है ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये वाला ऑर्डिनेंस एक लॉ या रूल को बोलते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, कोई नियम जो कि अथॉरिटी के द्वारा बनाई गई है, रूल पास कर दिया है। जैसे सिटी का ऑर्डिनेंस क्या है, रूल क्या है, जिसमें आप पार्क जो नहीं कर सकते गाड़ियों को इस एरिया के अंदर, तो रूल है ये, ऑर्डर है ये। अंडर द ऑर्डिनेंस का मतलब है कि इस रूल के तहत जो म्युनिसिपल कोर्ट जज है
ऑल्सो विल हैव द राइट टू सस्पेंड ऑफेंडर्स फ्रॉम ड्राइविंग फॉर 6 मंथ। तो उसके पास भी अधिकार है इस रूल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। ये वाला ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये मिलिट्री सप्लाईज को हम लोग बोलते हैं, युद्ध की जो सामग्री है, बम बंदूक वगैरह, ठीक है, स्पेशली वेपन्स जो बॉम्ब्स हैं उनको हम लोग ऑर्डिनेंस बोलते हैं। तो बॉम्बर्स ने ड्रॉप किया हैवी कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ऑर्डिनेंस ऑन एवरी टारगेटेड एयरफील्ड। तो ऑर्डिनेंस का मतलब वही बम वगैरह, गोला गोला बम गोला बारी। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे याद करने का तरीका क्या है, तो ऑर्डिनेंस में ये वाला आई जो है आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो कह रहा है आप इससे क्या रिलेट करो, इलीगल रिलेट करो। सो इफ यू डिसओबे एन ऑर्डिनेंस यू आर कमिटिंग एन इलीगल एक्ट। बिल्कुल सही है। याद करने का तरीका बता रहा है कि इस आई से इलीगल याद कर लो। तो अगर आप कोई चीज इलीगल कर रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो, तो मतलब आप रूल को तोड़ रहे हो, तो रूल वाला मीनिंग याद आ जाएगा। और फिर दूसरे का मीनिंग तो याद रह ही जाएगा कि वो तो सामान वाला था, युद्ध का सामान। हमें कोई एक भी याद रह जाए ना तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। पेल, ये वाला पेल क्या है, बाल्टी को बोलते हैं। जैसे सैंड से इसको फिल कर दो पेल को। इट टुक सेवरल पेल्स ऑफ वाटर टू पुट आउट द फायर। तो कई बाल्टियां लगेंगी पानी बुझाने के लिए। ये पेल पीले पड़ने से रिलेटेड है। यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन फेस और स्किन इफ इट हैज लेस कलर देन यूजुअल। पीला नहीं पड़ जाता, फीका पड़ जाता है। यू आर लुकिंग पेल, आर यू फीलिंग वेल। सही हो, तबीयत सही है, हालत खराब तो नहीं है। ठीक है, किसी का नेचुरली पेल कॉम्प्लेक्शन होता है और डार्क हेयर होते हैं, तो किसी का फेस ही ऐसा होता है पीला। इसे कैसे याद करेंगे भाई, पेल से पीला आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, पेल से ये वाला पेल और पीला मिलते जुलते कुछ लग रहे हैं तो याद आ जाएगा। चलें, अगला है पेन। ये वाला पेन तो दर्द होता है, हम लोग जानते ही हैं। क्या ही बताऊं इसको मैं। ये वाला पेन क्या होता है, ये खिड़की के जो कांच होते हैं ना, खिड़की के जो बीच में फिट होते हैं कांच, उसको बोलते हैं। फ्लैट पीस ऑफ ग्लास यूज्ड इन विंडो और डोर, तो इसको बोलते हैं पेन। जैसे ब्लैक विंडो पेन्स हैं हमारे घर के अंदर। क्लियर है जी। तो ग्लास शेटरिंग एज द राइटर्स पंच थ्रू अ विंडो पेन। तो खिड़की ऐसा तोड़ दी तो वो शीशा टूटता है ना, खिड़की तो ही टूटती है, शीशा टूटता है, तो उसको पेन बोल रहे हैं हम लोग। इसे याद करने का क्या, देखो ये लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा मैंने याद करने के जो तरीके हैं, जो ट्रिक्स हैं, बट जो इजी है उसमें हम ज़्यादा माथापेची नहीं कर रहे हैं भाई। उसमें ज़्यादा हम इतना डिटेल में जाने की, इतना ज़्यादा आपको कुछ लिंक बनाने की ज़रूरत नहीं है। लिंक बनाने की वहाँ ज़रूरत है जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, और हर किसी के लिंक होते भी नहीं कि हर शब्द को याद करने के कुछ लिंक होंगे, कुछ हिंट होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ के हैं, जिनके हैं वो हम सीख रहे हैं। क्लियर। चले, अगला है पेट्रोल। ये पेट्रोल तो पुलिस वाला होता है, पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है ना। द एक्ट ऑफ चेकिंग दैट देर इज नो ट्रबल और डेंजर इन अ बिल्डिंग और एरिया। पहरा नाउन होता है ये। ठीक है, 3 एयरक्राफ्ट आर परमानेंटली ऑन पेट्रोल, तो पहरे पे हैं, तो ऑन पेट्रोल, ऑन प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब भी होता है, पेट्रोल करना भी होता है, पहरा देना भी होता है, कि कोई सोल्जर है या फिर पुलिस जो है वो एरिया में घूम रही है। जैसे बाइक घूमती रहती है पुलिस वालों की, जिप्सी घूमती रहती है, तो वो देखती रहती है कि भाई सब ठीक है ना, शहर के अंदर कुछ हुड़दंग तो नहीं मचा हुआ है। तो होल टाउन इज पेट्रोल्ड बाय पुलिस, तो पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग हो रही है। तो यहाँ पे ये वर्ब की तरीके से यूज हो रहा है। और इस पेट्रोल को तो आप जानते ही हैं, गैसोलीन। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे, इस वाले पेट्रोल में ए है ना, तो ए से आर्मी आप रिलेट कर लेंगे, आपको याद रह जाएगा कि पुलिस आर्मी वाला ही है। परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट, तो परसिक्यूट का मतलब है किसी को सताना, एक्सप्लॉइट करना, अत्याचार करना, किसी को अनफेयरली ट्रीट करना, उसको बोलते हैं। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी को परसिक्यूट किया जा रहा है, उसकी रेस की वजह से, है ना, जात की वजह से, धर्म की वजह से, या पॉलिटिकल बिलीफ की वजह से किसी को आप उत्पीड़न कर रहे हैं किसी का, तो हम परसिक्यूट कर रहे हैं। His latest film is about to experience of being persecuted of being gay। तो गे है वो, उस वजह से उसे परसिक्यूट किया जा रहा है, सताया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उसे। चलें जी। शी क्लेम दैट गवर्नमेंट वॉज परसिक्यूटिंग इट्स ओपोनेंट। तो गवर्नमेंट जो है अपने ओपोनेंट्स को क्या कर रही है, तंग कर रही है, अत्याचार कर रही है, जुल्म कर रही है। वो करती है, आप लोग देखते ही हैं। ओपोजिशन में कोई भी पार्टी चाहे क्यों ना हो। प्रोसिक्यूट, ये प्रोसिक्यूटर सुना होगा आपने, मुकदमे से रिलेटेड होता है ये। प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा चलाना, केस चलाना, ऑफिशियली किसी को एक्यूज करना कि तुमने कोई क्राइम कमिट किया है कोर्ट के अंदर। ठीक है, आप उसे कोर्ट में घसीट के ले आए हैं और आप प्रूव कर रहे हैं कि ये जो पर्सन है जिसने क्राइम किया है ये गिल्टी है उस क्राइम के लिए। तो आरोप लगाना और प्रूव भी कर रहे हो, तो मुकदमा चलाना। ठीक है,
ही वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर फ्रॉड, तो फ्रॉड के चार्जेस लगे हैं तो उसके ऊपर अब केस चल रहा है, वकील दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, ठीक है। दलील ही होता है ना,